देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री जी एक पतंग उड़ाते हैं जिसमें हनुमान जी को उड़ाते हुए दिखा है। तमाम सारे लोग कह रहे हैं कि अगर यही काम कोई विपक्ष की तरफ कर देता तो हिंदू विरोधी घोषित कर दिया जाता। पत्रकार महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ऐसा सवाल पूछ लिया। मैं धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो प्रभु श्री राम को कभी उंगली पकड़ा के मंदिर की ओर लेके चलते हैं, कभी पतंग बना के प्रभु श्री हनुमान जी को उड़ाते हैं। अब अंधभक्तों की आस्था खत्म हो गई या मर गई उन अंधभक्तों की आस्था? अभी यही कोई मुस्लिम वर्ग का लोग या कोई अन्य कास्ट का लोग अगर अभी ये पतंग बना के उड़ा देता या प्रभु श्री राम को मंदिर तक उंगली पकड़ा के ले जाता तो क्या ये जीने देते? सीबीआई, ईडी, बिल्डोजर, पुलिस प्रशासन पूरा उनके घर तक उनको गिरा देते। अब इनकी आस्था मर गई है अंधभक्तों की, क्या बताइए पत्रकार महोदय? उनकी तो जीत बढ़ रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के पास जनता बढ़ रही है, वो सीट जीत रहे हैं, उनके पास जनता घट रही है, और हम हार रहे हैं, हमारी तरफ जनता बढ़ रही है। ऐसा क्यों है पत्रकार महोदय? चलाइएगा जरूर इसको। चलिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे। देखिए, आज डिम्पल यादव जी के जन्मदिन पर हम तमाम तरह लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हमारे पास दीपक पासे, उनसे भी बातचीत करेंगे। आज डिम्पल यादव जी का जन्मदिन है, क्या कहेंगे, कैसे उनको बधाई देंगे? देखिए, माननीय मैनपुरी सांसद माननीय डिम्पल यादव जी को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री जी एक पतंग उड़ाते हैं जिसमें हनुमान जी को उड़ाते हुए दिखा है। तमाम सारे लोग कह रहे हैं कि अगर यही काम कोई विपक्ष की तरफ कर देता तो हिंदू विरोधी घोषित कर दिया जाता। पत्रकार महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ऐसा सवाल पूछ लिया। मैं धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो प्रभु श्री राम को कभी उंगली पकड़ा के मंदिर की ओर लेके चलते हैं, कभी पतंग बना के प्रभु श्री हनुमान जी को उड़ाते हैं। अब अंधभक्तों की आस्था खत्म हो गई या मर गई उन अंधभक्तों की आस्था? अभी यही कोई मुस्लिम वर्ग का लोग या कोई अन्य कास्ट का लोग अगर अभी ये पतंग बना के उड़ा देता या प्रभु श्री राम को मंदिर तक उंगली पकड़ा के ले जाता तो क्या ये जीने देते? सीबीआई, ईडी, बिल्डोजर, पुलिस प्रशासन पूरा उनके घर तक उनको गिरा देते। अब इनकी आस्था मर गई है अंधभक्तों की, क्या? हमें तो लगता है कि अंधभक्तों, तुम भगवानों को पूजना बंद कर दो। अब तुम सिर्फ माननीय नरेंद्र मोदी जी को पूजना स्टार्ट करो, क्योंकि वो राम जी को, प्रभु श्री राम जी को उंगली पकड़ा के मंदिर की ओर लेके जाते हैं, कभी कहीं बजरंगबली जी को कहीं पतंग बना के उड़ाते हैं, तो भगवान आस्था खत्म हो गई उनकी। तो अंधभक्तों, आप लोगों से निवेदन है, गोबर भक्तों, कि आप लोग अब मोदी जी को अपना भगवान मान लो, उनकी पूजा करो, देवी देवताओं को घर से निकाल दो। यही चाहते हो ना तुम लोग? 27 का विधानसभा चुनाव आ रहा, तमाम सारे लोग कह रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होगा, लेकिन बीजेपी के डिप्टी सीएम में केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में 325 सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। वो खुद अपनी विधानसभा नहीं जीत पाए, स्टूल मंत्री, वो क्या सीटें जीतेंगे? बताइए पत्रकार महोदय, जो व्यक्ति अपनी सीट खुद नहीं बचा पाया, दूसरे लोग उसे एमएलसी बना दिए, स्टूल मंत्री बना दिए, वो क्या बताएगा कि 27 में कौन आ रहा है? मैं बता रहा हूं कि 27 के सत्ताधीश माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। अच्छा जी। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की। बीजेपी कहेगी जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो पहला दावेदार यादव होगा पार्टी का। ऐसा कुछ नहीं है। अयोध्या में देखे हैं, सामान्य सीट पे अवधेश पासी जी को माननीय जी ने हमारे लड़ाया कि नहीं लड़ाया? ऐसी कई सारी सीटें हैं जहां पे एससी वर्ग के लोग, पीडीए समाज के लोग चुनाव लड़के जीत रहे हैं। माननीय जी की, हमारे माननीय जी, कभी भी आपने ऐसा देखा हो किसी पीड़ित की? मैं आपसे पत्रकार महोदय ये कहना चाहता हूं, उनकी तो जीत बढ़ रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के पास जनता बढ़ रही है, वो सीट जीत रहे हैं, उनके पास जनता घट रही है, और हम हार रहे हैं, हमारी तरफ जनता बढ़ रही है। ऐसा क्यों है पत्रकार महोदय? चलाइएगा जरूर इसको समाज में। आज तो हमारी महिला शक्तिकरण की नारी, जो कि माननीय डिम्पल यादव मैनपुरी सांसद जी का जन्मदिन है, ऐसे तो हमारे पार्टी कार्यालय पे पत्रकार बंधु रोज की तादाद में ऐसे ही भीड़ होती है, कोई आज का नहीं है। चले जाइए उनके आवास की तरफ या उनके कार्यालय की तरफ, मक्खियां उड़ रही हैं उनके आवास की तरफ, मक्खियां उड़ रही हैं उनके पार्टी कार्यालय की तरफ, की कोई व्यक्ति नहीं जाना चाहता। वो सत्ता में बैठे हैं तब भी कोई नहीं जाना चाहता।
यहाँ पे हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी विपक्ष में है, तब देखिए कितनी जनता इनके साथ में है। इतना सम्मान, इतना प्यार क्यों? क्योंकि वो सम्मान देते हैं। समाजवादी पार्टी इसीलिए कही गई है कि हर समाज के लोगों को न्याय दिया जाए और हर समाज के लोगों को जोड़ के रखा जाए, सम्मान दिया जाए। देखिए, आप पारसी समाज के हैं और तमाम सभी लोग कहते हैं कि ये इसमें यादव और मुसलमानों को बड़ा सम्मान है, तो आपको लगता है कि हम यहाँ सही जगह आए हैं कि गलत जगह फंस गए? पत्रकार बंधु, ये कैसे आप कह दिए कि हम पासी हैं तो हमें सम्मान नहीं मिल रहा? माननीय जी हम लोगों को बेशक सम्मान देते हैं और हर जगह चुनाव पे भेजते हैं। अयोध्या देख लीजिए, जैतपुर देख लीजिए, पासी समाज के गौरव रावत विधायक, इंद्रजीत सरोज जी के बेटे को स्वामी से, ये किस बिरादरी से आते हैं? पासी समाज के बिरादरी से आते हैं। देखिए कितना सम्मान दिए माननीय जी। सम्मान अगर मिलता है, ये बीजेपी में ज्यादा सम्मान आप लोगों का, इसमें यादवों का नाम है, मुसलमानों का नाम ज्यादा चलता है, ऐसे लोग कहते हैं। ऐसा नहीं है, बीजेपी सिर्फ और सिर्फ पासियों का वोट लेना जानती है, उन्हें काम नहीं देती बस। तो आप लोग तैयारी में हैं बिल्कुल 27 को लेकर? बिल्कुल एकदम जोर शोर से तैयारी है हमारी। भारतीय जनता पार्टी को 27 में उखाड़ फेंकने का काम करेंगे हम लोग। अच्छा, क्या कहते बताइए, कुछ कह रहे थे? हम यही कहेंगे कि अगर राजनीति करनी है समाजवादी पार्टी को, तो लोकसभा, अभी जो विधानसभा आ रहा है 27 का, उसको गठबंधन के साथ चलना पड़ेगा। अच्छा, तो किसके साथ गठबंधन तैयारी है आप? राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है, राहुल जी है, प्रियंका जी है, प्रियंका गांधी एक लीडर है, संसद में मुद्दे उठा रही हैं। आम आदमी पार्टी भी बहुत अच्छी, राघव कड्डा जी बहुत अच्छा मुद्दा उठा रहे हैं, संसद में एक से एक बिल पास किए जा रहे हैं। तो आप कांग्रेस समर्थक है कि आम आदमी पार्टी के समर्थक? मैं नेता का समर्थक हूँ, तो मैं समाजवादी पार्टी का मेंबर। तो आप सबको साथ लेकर चलने की बात करें जी, तो आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश में सीटें देना चाहिए, आपका विचार है? देना चाहिए, लेकिन जीतेगी नहीं, कोई जीतेगी नहीं आम आदमी पार्टी। तो फिर आपने कैसे कह दिया कि उनको यहाँ पर सम्मिलित करना चाहिए? सपोर्ट देना चाहिए कि इलेक्शन ना लड़े, लेकिन जीतेगी नहीं। अच्छा, जीतेगी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। अच्छा। देखिए, और भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित है, बहन बेटियां सुरक्षित है। कोई एक चौराहा अगर कोई बहन बेटे की तरफ आंख उठा के देखेगा तो एक कोई चौराहा क्रॉस नहीं कर पाया, अगले चौराहे पे हमारे यमराज उनको दबोच लेंगे। क्या लगता है कि महिला सुरक्षा पर क्या विचार आपका है? अभी मेरठ वाला पत्रकार महोदय आपने नहीं देखा? महिला सुरक्षित है, आपने देखा कि नहीं देखा? उसको चलाए कि नहीं चलाए? बिल्कुल चलाया। तो महिला सुरक्षित है। हमारा भारत देश वह भारत देश हो गया है जहां पे सिर्फ 3 चीजें बहुत सस्ती हैं। कौन सी 3 चीजें सस्ती हैं? जी बताएं। किसान की मेहनत और गरीबों की इज्जत और बेटियों की सुरक्षा, ये बहुत सस्ती है। इन पे इन लोगों का ध्यान बिल्कुल नहीं। बड़े बड़े पूंजीपतियों के साथ इनको देख लो बैठे हुए। अच्छा, तो और भी लोगों से थोड़ा बातचीत करेंगे। कोई और है? हाँ, ये रह गए थे। क्या नाम है आपका? प्रतिभा। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पत्रकार महोदय जी। हमारा नाम है प्रतिभा यादव, विधानसभा अध्यक्ष गौरा 301 गोंडा से। तो आज क्या कहेंगे डिम्पल यादव जी के जन्मदिन पर, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो हम अपने आदरणीय भाभी जी को, मैनपुरी सांसद, बहुत बहुत उनको बधाई देंगे जन्मदिन की। और तो आज भाभी जी तो मिली नहीं, तो दिल तो टूटा तो नहीं आपका? नहीं, दिल तो बिल्कुल नहीं टूटा भैया। दिल क्यों टूटेगा? भाभी जी हमारे दूर से आई है, भाभी जी को एक बार देख लेते तो थोड़ा तसल्ली हो जाती। भाभी जी दिखी नहीं है तो थोड़ा नर्वस तो होगी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। भाभी जी हमारी नहीं थी, लेकिन भैया जी ने बड़े उत्साह के साथ कहा है कि जो आप लोगों ने इतने उम्मीद के साथ यहाँ आए हैं, वो तोहफा हम आपका भाभी तक पहुँचाएंगे। और भाभी जी हमारे किसी कारण बस यहाँ नहीं आई है, नहीं आ पाई है, नहीं तो उनका आना, उनका भी वहाँ दिल नहीं लग रहा होगा, क्योंकि उनके कार्यकर्ता लोग यहाँ परेशान है उनसे मिलने के लिए, उनको बधाई देने के लिए। जैसे यहाँ पर आप लोग परेशान हो, वैसे वहाँ पर भाभी परेशान? भाभी भी परेशान होंगे, बिल्कुल परेशान आपकी होंगी। तस्वीरें देख रही होगी? बिल्कुल देख रही होंगी भैया। यहाँ पर इतना हमारे लोग इंतजार कर रहे थे, अचानक हमारा काम पड़ गया, हम चले गए। बिल्कुल, उनके बच्चों का पेपर चल रहा है, इसी के कारण उनको छोड़ने गए थे, नहीं आ पाए हैं, और इसका अफसोस उनको भी है। अच्छा, क्या कह रहे थे भाई साहब, बताइए क्या कह रहे थे? आप लोगों के माध्यम से भाभी जी को सब कुछ दिख रहा है, सब देख लेंगी। देखिए, आज उनका जन्मदिन था, लोग नहीं आए तो आप लोग थोड़ा नाराज हो गए। भाभी जी आते थोड़ा माहौल दूसरा होता। नहीं, बहुत अच्छा है। भाभी जी नहीं पहुंची हैं, लेकिन हृदय में प्रेम, वो भाभी जी के लिए जितने व्यक्ति यहाँ पर आए हुए थे, जो उनके कार्यकर्ता थे, जो हमारी बहनें माताएं सभी लोग आए हुए थे, उनके हृदय में इतना स्नेह हो, भाव, प्रेम है, तो भाभी जी तक पहुँच गया।
पहुंच गया। हृदय का लगाव होना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हृदय में ऐसा लगाव है, भाव है, प्रेम है, तो वहां तक भाभी जी के पास पहुंच गया संदेश। जी जी, क्या कहते हैं बताइए। ये हमारा भतीजा है, आर्य यादव नाम है इसका। ये भी गुल्लक लेके आया था भाभी के लिए, बहुत दिनों से मतलब इकट्ठा कर रहा था और लेके आया, और बड़े सम्मान के साथ भैया जी ने उस गुल्लक को लिया है और उसके बाद बोले हैं कि उसको भाभी तक पहुंचाएंगे। अपना नाम लिख के दे दीजिए। अच्छा अच्छा, कैमरे में क्या नाम है बेटा आपका? आर, है ठीक से बोलो। आर, तो आर्य यादव। गुल्लक लेकर आए थे, कितना बड़ा था? हाँ से बताइए, हाँ से बताओ। इतना बड़ा। तो गुल्लक के अंदर क्या था? पैसा पैसा था। किसने पैसा रखा था उसमें? भाभी जी के लिए। है भाभी जी भाभी जी के लिए भाभी जी ले रखे थे। ये तो बहुत तो पैसा उसमें रखता कौन का? हम आप रखते थे? और क्या भैया। अच्छा बताओ, जो खाने के लिए पाते थे आधा उसमें से बचा लेते थे और आधा रख लेते थे। मतलब आधा खाते थे और आधा गुल्लक में डाल देते थे। मान लीजिए हमने इनको 10 रुपए दिए तो उसमें भाभी जी तो वैसे ही है, क्या जरूरत थी? बच्चे के पास होना चाहिए भाभी जी। नहीं, वो एक प्रेम है भैया, एक प्रेम है। बहुत मतलब काफी टाइम से उनसे जुड़े हुए हैं और उनके घर भी आते जाते हैं, उनसे मिलते हैं। तो भाभी जी ने बड़े इज्जत सम्मान के पास किस चीज की कमी थी? श्री कृष्ण भगवान के पास किस चीज की कमी थी? सुदामा जी जो है चावल लेके गए थे 2-3 क्या बात मुट्ठी, है। तो उनके पास कुछ कमी नहीं थी। उनके हृदय में भाव था, एक प्रेम था। और जैसे भगवान कृष्ण ने देखा और प्यार से खाने लगे, तो उसी तरह भाभी जी मुलाकात होती तो बच्चों के प्रति इतना स्नेह है, प्यार है उठा लेती भैया को। कि मेरा नाम रामेंद्र यादव है, विधानसभा 172 उत्तरी से हूँ। मेरा बच्चा है सावन यादव है, अच्छा। जो कि छोटा नन्हा बच्चा है। अच्छा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसको जैसे देखा, उसको बुलाकर भेंट स्वरूप में जो है चांदी का मुकुट इसको पहनाया। क्या बात है। अपने हाथों से चांदी का मुकुट। चांदी का मुकुट। तो ये क्या है? भैया के हृदय में प्रेम है, प्यार है, बहुत अच्छा प्रेम है। बच्चों के प्रति इतना प्रेम है, प्यार है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ जनता के प्रति कितना हृदय में प्रेम होगा। देखिए इतनी छोटी सी उम्र में, क्या नाम है आपका? सावन दो। आपको चांदी का मुकुट पहनाया गया? हाँ, अच्छा, भैया ने पहनाया था? भैया ने पहनाया था। तो आपने मांगा था कि अपने मन से दे दिए थे? अपने मन से दिए थे। अच्छा, तो क्या कितनी उम्र है आपकी? मेरी 10 साल। 10 साल। तो नेता बनने का सपना अभी से? हाँ, अभी से। अभी से जुनून होगा तभी तो पढ़ाई लिखाई करना है, किसी नेतागिरी करना है? पढ़ाई भी करते हैं, नेता भी बनते हैं। गुड, वेरी नाइस। दोनों काम करते हैं। मतलब पहले पढ़ाई, उसके बाद नेतागिरी करना है। हाँ, तो भविष्य में चुनाव लड़ना है कि कार्यकर्ता बनकर काम करना है? चुनाव लड़ेंगे। लड़ेंगे। विधायक बनना है कि सांसद बनना है? विधायक। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे भी राजनीति का चस्का लग गया है। ये समाजवादी के सिपाही हैं और यही क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसे प्रेरणा मिलती है, यही सब प्रेम है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। अच्छा। मैं आपके माध्यम से माननीय डिम्पल यादव जी को पहले सर्वप्रथम उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं उनको अर्पित करता देता हूं। और डिम्पल यादव जी नारी सशक्तिकरण, महिलाओं को जोड़ने का काम करती है। जो भी बात होती है महिलाओं से संबंधित, जो भी बात होती है वो अपने मुखर से एकदम मजबूती से कहीं भी सरकार से जहां भी जहां भी आवश्यकता होती है वो अपनी बात को कहती है। तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अच्छा, आपने इनको गोदी में ले लिया क्या? मैं शिव कुमार यादव समाजवादी का सक्रिय सिपाही हूँ। तो चांदी का मुकुट लेना है क्या आपको? मुझे कुछ नहीं लेना है, मुझे सिर्फ 27 में 2027 आगामी 2027 में समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनानी है।